जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? वो कौन था जिसके हाथों से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? कैसे खत्म हुआ यदुवंश? क्या हुआ श्री कृष्ण की उन 16,000 रानियों के साथ और वहाँ के लोगों के साथ? ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप वीडियो को देख सकें। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। एक एक दिन मानो कि रक्त से भरी नदियां बह रही हों। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ, साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल की अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया, वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी। कहा जाता है इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र यानी कि जहाँ पे महाभारत हुआ था की मिट्टी का रंग लाल ही है। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुंचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से आंसुओं की बाढ़ से पांडवों का भी दिल भर आया था। गांधारी पांडवों को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। इसके बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इसी धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाएगा। यह कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान विष्णु के मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। यह देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने सांबा को शाप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे सांबा बहुत डर गए और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। सांबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वह एक तीर का चूर्ण बनाकर उस प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया था वहाँ एक खास प्रकार की घास उगाई। यह देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारका में कुछ बेहद अशुभ संकेत देखे गए, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे थे। यह देख श्री कृष्ण परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया। द्वारका वासी वहां जाकर मदिरा के नशे में चूर एक दूसरे से लड़ने लगे। गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए।
इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकारी वहां हिरण की तलाश में आ गया। जरा ने कृष्ण को हिलते हुए पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली को छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। कुछ समय बाद अर्जुन मदद लेकर द्वारका पहुंचे। कृष्ण की मृत्यु की खबर पाकर अत्यंत दुखी हो गए। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका में उनकी 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक भी शेष रह गए। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुए। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। यह थी श्री कृष्ण की मृत्यु की कहानी, यादव वंश का अंत और 16,000 रानियां और भी लोग कहां पर गए, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जान चुके हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।